आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 1 फरवरी 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या करा है कि द एरिया इनक्लोज्ड बाय द क्लोज कर्व सी। अपने पास कोई कर्व है सी जो कि अपने पास क्लोज कर्व है। ये अपने पास कुछ इस तरीके का कर्व होगा, एलिप्स होगा या सर्कल होगा, कुछ भी होगा, वो अपने के पास देखने के बाद पता चलेगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है गिवन बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अपने पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में अपने पास कर्व दे रखा है। इफ y ऑफ 1 इक्वल टू 0 के बराबर दे रखा है और इसका जो अपने के पास एरिया दे रखा है 4 पाई के बराबर दे रखा है। लेट p एंड q बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड द y एक्सिस। अपने के पास ये जो कर्व c है और अपने के पास y एक्सिस के साथ, इस y एक्सिस के साथ अपने के पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो अपने के पास p और q पे, p पे अपने के पास इंटरसेक्ट कर रहा है और q पे अपने के पास इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ द नॉर्मल एट p एंड q, p पे अपने के पास नॉर्मल डाला गया और q पे भी अपने के पास नॉर्मल डाला गया है। ऑन द कर्व C इंटरसेक्ट x एक्सिस, x एक्सिस पे जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है उसको अपने पास R एंड S बोला जा रहा है रिस्पेक्टिवली। देन द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट RS, RS का अपने पास लेंथ निकालना है। चलिए काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर ले। यहां से अपने पास dy अपॉन dx इक्वल टू अपने पास इक्वल टू नहीं अपने पास dy अपॉन dx प्लस टाइम्स x प्लस a और अपॉन में दे रखा अपने पास y माइनस 2 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर दे रखा है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें, तो यहां से अपने पास क्या कीजिए dy अपॉन dx और इक्वल टू अपने पास क्या लिख सकते हैं, तो यहां से अपने पास x प्लस a और अपॉन में नीचे आएंगे तो यहाँ इधर ले जाएंगे इसको, तो अपने पास प्लस x माइनस में बदल जाएगा, माइनस नीचे से मल्टीप्लाई करके इसको 2 माइनस y लिख देते हैं। हाँ या ना, इसमें किसी को कोई दिक्कत हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो dy नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये आ गया y के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास x प्लस a के बराबर और इनटू आ गया अपने पास dx के बराबर। वेरिएबल सेपरेशन वाले हैं, सीधा सी बात। ठीक है, इसको इंटरग्रेट कर लीजिए। जैसे इंटरग्रेट करेंगे तो ये अपने पास किस तरह आ जाएगा 2y माइनस टाइम्स वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर, अच्छा वाई स्क्वायर बाई 2 के बराबर हो जाएंगे ना, और ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास ए एक्स के बराबर। कोई दिक्कत, और प्लस टाइम्स एक इंटीग्रल कांस्टेंट यहाँ पर लेमडा लिख दीजिए, यहाँ पर लेमडा कहीं पर हम लिख देते जिस लेमडा को अपने पास अभी सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए वैल्यू दे रखा है, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको कैसे सॉल्व करें, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर 4y और माइनस टाइम्स वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स 2ax और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 2 लेमडा और अपॉन में 2 इधर भी आएगा, अपॉन में 2 इधर, इधर अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से अगर आप सबको एक जगह लिखते हैं तो यहाँ से अपने पास 2 लेमडा को अपने पास कोई नया कांस्टेंट मान लीजिए, क्योंकि ये भी तो कांस्टेंट है, इसको c के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ से आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस टाइम्स 2ax और यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर माइनस टाइम्स 4y और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स c इक्वल टू 0 के बराबर। एक नया एंट्री, नया अपने के पास कांस्टेंट मान लीजिए जो कि अपने पास किसके बराबर गया c के बराबर। अब अपने पास ये c निकालने के लिए क्वेश्चंस में ये दे रखा है, कंडीशन दे रखा है। क्या दे रखा है क्वेश्चन में कंडीशन कि y ऑफ 1 इक्वल टू 0 के बराबर, यानी अपने पास ये जो है ना, ये जो कर्व है वो अपने पास 1,0 से पास हो रहा है। चलिए 1,0 से पास करा दीजिए। जैसे 1,0 से पास कराएंगे तो ये आ गया अपने पास 1 प्लस 0 प्लस टाइम्स 2a और माइनस टाइम्स आ गया अपने पास किस बराबर 0 के बराबर प्लस टाइम्स c इक्वल टू क्या आ गया 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो c का जो वैल्यू आ जाएगा अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, c का वैल्यू अपने पास नेगेटिव आ रहे हैं। c का वैल्यू अपने पास सॉल्व कीजिए तो यहाँ से आ गया 1,0 पुट करें तो ये 1 आ गया, ये आ गया 0, तो ये आ गया अपने पास c का जो वैल्यू आ जाएंगे ना वो माइनस टाइम्स 1 प्लस 2a के बराबर हो जाएंगे। हाँ या ना, ये हो जाएंगे माइनस टाइम्स 1 प्लस 2a के बराबर। तो यहाँ से अपने पास c का वैल्यू डाल दीजिए। तो अपने पास अगर गौर से देखते तो ये एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस टाइम्स 2ax और ये आ गया माइनस टाइम्स 4y और ये आ गया माइनस टाइम्स 1 और माइनस टाइम्स 2a के बराबर। हाँ या ना, ये आ गया, यानी तो इसको अगर ब्रैकेट में लिखते तो इसको प्लस कर दीजिए, ये आ गया माइनस टाइम्स 1 प्लस टाइम्स 2a के बराबर इक्वल टू 0। अगर आप गौर से देखते तो ये अपने पास किसी स्टैंडर्ड इनक्लोज सर्फेस का अपने पास क्या बन रहा है, सरफेस का ये बन रहा है, क्या बन रहा है, तो अपने के पास इक्वेशन बन रहा है। कौन बता सकता है कि ये अपने पास किसका इक्वेशन है, तो थोड़ा सा अपने पास नीचे कर लेते हैं। किसका इक्वेशन है, किसको दिखा कि ये अपने पास सर्कल है, ये अपने पास एक इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख रखा है। इक्वेशन ऑफ क्या है अपने के पास, सर्कल। जब इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसका रेडियस अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो रेडियस खैर निकालने हैं, सेंटर बताए, सेंटर अपने पास किस पर आ जाएंगे माइनस टाइम्स a और कॉमा अपने पास ये आ जाएंगे किसके बराबर 2 के बराबर और रेडियस अपने पास किस पर आ जाए, तो रेडियस होता है स्क्वायर रूट ऑफ दिस स्क्वायर यानी a स्क्वायर और प्लस टाइम्स दिस स्क्वायर यानी 4 के बराबर और माइनस टाइम्स दिस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये आ गया अपने पास 1 प्लस 2a के बराबर। बराबर यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर,
तो ए स्क्वायर प्लस टाइम्स 2a और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 5 के बराबर। ये अपने पास इस सर्कल का रेडियस आ गया, हाँ या ना। ये सब निकालने में हमारी सबसे किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो रेडियस आ गया अपने पास ए स्क्वायर प्लस 2a और प्लस टाइम्स 5 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास रेडियस जब ये आ गया और क्वेश्चन में अपने पास क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ, इससे अपने पास इनक्लोज का एरिया 4 पाई दे रखा है, यानी एरिया ऑफ सर्कल दे रखा है अपने पास किसके बराबर 4 पाई के बराबर। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो 4 पाई के बराबर। और एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर था, पाई आर स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना। इक्वल टू आ गया अपने पास किसके बराबर 4 पाई के बराबर। ये तो अपने पास कैंसिल आउट हो गया। आर का वैल्यू जैसे अपने पास यहाँ पर चिपकाएंगे तो आगे ए स्क्वायर प्लस टाइम्स 2a और प्लस टाइम्स 5 इक्वल टू 4 के बराबर। यहां से सॉल्व किया तो आगे ए स्क्वायर प्लस टाइम्स 2a, क्योंकि अपने पास आर स्क्वायर रूट को गायब कर देगा, तो 2a और प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू 0 के बराबर। यानी यहां से सॉल्व किया तो a प्लस 1 का होल स्क्वायर ये लिखा इक्वल टू 0 के बराबर। यानी यहां से अपने पास a का जो वैल्यू आ जाएगा वो अपने पास -1 के बराबर आ जाएंगे। जब a इक्वल टू अपने पास यहां से -1 आ गया तो a का वैल्यू यहां पे चिपका दीजिए। जैसे यहां पर चिपकाएंगे तो -1, इसको सॉल्व कर ले क्या, इसको अगर हम यहां पर सॉल्व करते तो ये आ गया अपने पास x स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास किसके बराबर 2x के बराबर और माइनस टाइम्स 4y के बराबर और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स बताएं तो ये आ गया -2a डालेंगे तो ये आ गया -1 के बराबर, यानी +1 इक्वल टू 0 के बराबर। यही हो जाएंगे अपने पास इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसमें हमारे सबसे किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये अपने पास क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया। जब इक्वेशन ऑफ सर्कल ये आ गया तो अपने के पास अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये जो है ना ये अपने के पास x एक्सिस के साथ y एक्सिस के साथ ये जो सर्कल है वो अपने पास y एक्सिस के साथ अपने पास p और q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो चलिए y एक्सिस के साथ अपने पास p और q पॉइंट पे जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो अपने पास देख लीजिए, इसको अपने पास अगर हम एक ये बना लेते हैं सर्कल तो ये अपने पास एक सर्कल आ गया, हाँ या ना। और ये अपने पास क्या है y एक्सिस, ये रहा अपने पास y एक्सिस के साथ अपने पास। अच्छा, सर्कल का इक्वेशन अपने पास -1, 0 है। अगर सर्कल का सेंटर अगर आप निकालें तो सेंटर अपने पास किस पर आ जाएंगे, सेंटर आ गया अपने पास माइनस प्लस तो 1,2 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना, क्योंकि अपने पास ए तो आ गया, रेडियस भी अपने पास खैर निकालने की जरूरत पड़ेगा नहीं। तो ये अपने पास सर्कल को जो अपने पास सेंटर आ जाएंगे किसके बराबर, लिखने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन लिख दीजिए 1,2 के बराबर। और ये जो अपने पास कट कर रहा है ना वो अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो क्वेश्चंस में दे रखा है अपने पास y एक्सिस को p और q पॉइंट पे कट कर रहा है। तो p और q पॉइंट अपने पास निकाल सकते हैं कैसे, तो ये p पॉइंट हो गए और ये अपने पास q पॉइंट। p पॉइंट और q पॉइंट ऐसे निकाल सकते हैं कि जब अपने पास इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो y कोऑर्डिनेट इसमें हमेशा 0 हो, x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, x की जगह 0 पुट कीजिए। जैसे x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये आ गया अपने पास y स्क्वायर माइनस टाइम्स 2 नहीं माइनस टाइम्स अपने के पास किसके बराबर, तो 4y और प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू 0। यहां से अपने पास y का 2 वैल्यू आ जाएंगे, क्या क्या आएंगे, तो अपने पास कोई ऑप्शन नहीं, सीधी धारा चार्ज फॉर्मूला आपको लगाना ही पड़ेगा। तो यहां से अपने पास y बताएं, y आ गया अपने पास माइनस टाइम्स b तो प्लस 4 और ये आ गया अपने पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d आ गया b स्क्वायर, यानी आ गया अपने पास 16 और माइनस टाइम्स 4ac तो ये आ गया अपने पास 16 माइनस 4 के बराबर और अपॉन में अपने पास किस आ जाएगा 2 के बराबर तो 16 में से 4 जाएगा 12 के बराबर। ये आ गया 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 और अपॉन में आ गया 2 के बराबर। यहां से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 4 और 4 नहीं अपने पास कैंसिल कॉमन ले क्या, इसमें से अगर 4 या 12 लिखते हैं तो ये आ गया अपने पास 2 के बराबर। तो यहां से अगर आप सॉल्व करते तो 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ अपने पास किस बराबर आ जाएगा 3 के बराबर, हाँ या ना, और कैंसिल आउट कर लिए। तो यहां से अपने पास y का वैल्यू आ गया अपने पास 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ √3 के बराबर। तो अब इसी साथ ऊपर वाला प्लस होगा तो ये आ गया अपने पास 0,2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ √3 के बराबर और नीचे वाला हो जाएगा अपने पास 0,2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ √3 के बराबर। ठीक है, ऊपर वाला अपने पास ज्यादा हो जाएंगे, नीचे वाला खैर दोनों तो अपने पास पॉजिटिव ही है, ऐसा अपने पास कोई बात नहीं कि अपने पास कोई एक निगेटिव और कोई एक अपने पास क्या पॉजिटिव है, दोनों अपने पास क्या दे रखा है पॉजिटिव दे रखा है। √3 1 पॉइंट समथिंग होता है तो 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ √3 के बराबर, यानी अपने पास p जो पॉइंट आ जाएंगे वो अपने पास किसके बराबर, p पॉइंट जो आ गया वो अपने पास आ जाएंगे 0,2 प्लस माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ √3 के बराबर और q जो पॉइंट आ जाएंगे वो अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया 0,2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ √3 के बराबर। ये आ गया p और q। क्वेश्चन यहीं पर खत्म नहीं हुआ, p और q का वैल्यू अपने पास नहीं निकालना है। अब अपने पास क्या करा है कि यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, क्या करना है नॉर्मल। तो यहाँ से अपने पास जो नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है ना वो अपने पास y एक्सिस पे किसी और पॉइंट पे कट कर रहा है और यहाँ पे जो नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है वो अपने पास y एक्सिस पे किसी और पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, तो उस पॉइंट का अपने पास इंटरसेक्शन निकालना है, उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। तो चलिए इस पॉइंट पे अपने के पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल ले क्या, सर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे, तो इस पॉइंट से अपने के पास इसको तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा।
इससे अपने के पास क्या कीजिए, स्लोप निकालना पड़ेगा। काफी लंबा क्वेश्चन हो गया यार। स्लोप निकालेंगे तो अपने के पास ज्यादा नहीं, बड़ा नहीं हो गया क्या, एक्स स्क्वायर, तो अपने पास इस पे अपने पास नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। तो अपने पास इक्वेशन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर, और ये आ गया अपने पास किसके बराबर, तो माइनस टाइम्स 2x माइनस टाइम्स 4y, माइनस टाइम्स 2x माइनस टाइम्स 4y, और ये आ गया अपने पास किसके बराबर, तो ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 1 के बराबर, प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू 0 के बराबर। अब अपने पास इससे स्लोप निकालिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो अपने पास किस पर आ जाएगा 2x, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास किस बराबर 2y के बराबर इंटू वाई डैश, ठीक है, माइनस टाइम्स अपने पास किस पर आ जाएंगे 2 के बराबर, माइनस टाइम्स 4y डैश के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। अब अपने पास इस पॉइंट पे नॉर्मल निकालने हैं, तो ये स्लोप निकालने हैं, इस पॉइंट पे स्लोप निकालने हैं, तो स्लोप निकाल लीजिए। तो अपने के पास स्लोप जैसे निकालेंगे तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, ये आ गया 0 प्लस टाइम्स 2 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3 के बराबर इंटू वाई डैश, और माइनस टाइम्स 2, और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 4y डैश इक्वल टू अपने किस तरह है 0 के बराबर है बराबर। यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आ गया अपने के पास 4 प्लस टाइम्स 2 रूट 3 और y डैश, और ये भी अपने पास इस 4 को क्या कीजिए y डैश को अंदर मल्टीप्लाई ही कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास किस तरह 4y डैश बराबर, और माइनस टाइम्स 2 और माइनस टाइम्स 4y डैश इक्वल टू 0 के बराबर। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3y डैश इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर 2 के बराबर, तो यहाँ से y डैश इक्वल टू आ गया अपने पास 2 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3 के बराबर। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यानी ये जो y डैश आ गए वो अपने पास किस बराबर आ जाएंगे 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3 के बराबर। लेकिन ये तो अपने पास इक्वेशन ऑफ क्या, ये अपने पास स्लोप ऑफ ये आ गया, इस पॉइंट पे अपने पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। लेकिन अपने पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि इस दोनों पे जो अगर अपने के पास नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, क्या कह रहा है अपने के पास आर एंड एस, इफ द नॉर्मल इज पी एंड क्यू, पी और क्यू पे अपने पास नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है, तो ये तो अपने पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल बताएं। तो यहां से अपने पास स्लोप ऑफ नॉर्मल 8 अपने पास किस पे, तो 8 पी पॉइंट में जो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएंगे वो अपने पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। जब माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3 के बराबर हो जाएंगे तो इससे अपने पास इक्वेशन लिख सकते हैं, तो y माइनस y1 दिया गया अपने पास किसके बराबर, तो y माइनस y1 इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3, और ये नहीं होंगे अपने पास, तो ये आ गया अपने पास y माइनस y1 तो अपने पास किसके बराबर है, तो यहाँ से अपने पास ये देख लीजिए, तो ये पॉइंट है तो 2 माइनस रूट 3 के बराबर है, तो माइनस टाइम्स 2 माइनस टाइम्स रूट 3, और इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स रूट 3 x के बराबर बराबर, ये आ गया। अब अपने पास ये क्या आ गया, ये तो अपने पास पॉइंट आ गए, कौन से पॉइंट आ गए, अच्छा ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किस पॉइंट पे आ गए, तो ये आ गया अपने पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 8p, ठीक है 8p, यानी तो यहां से लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 8p, यहां से आप लिख सकते हैं कि ये अपने पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 8p, p पॉइंट पे अपने पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अपने पास q पॉइंट पे भी निकालना है, तो q पॉइंट के लिए अपने के पास इस पॉइंट में अपने के पास इस जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में फिर से किसमें, इसमें अपने के पास ऊपर देख लीजिए, इसमें अपने के पास ये पॉइंट अपने पास पुट कीजिए, जैसे ही अपने पास ये पॉइंट पुट करेंगे तो अपने पास किसके बराबर जाएंगे, देख लेते हैं ये पॉइंट अपने पास पुट करते हैं, कौन से पॉइंट, तो 0,2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3, जैसे ही अपने पास ये पॉइंट पुट करेंगे तो अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो देख लीजिए, तो ये आ गया 0 प्लस टाइम्स 2 इंटू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3, और इंटू आ गया अपने पास y डैश, और माइनस टाइम्स 2, और ये आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स 4y डैश के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर बराबर, यही आ जाएंगे। अगर आप गौर से देखें तो ये अपने पास ये और ये तो अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अपने पास बचेंगे क्या, तो माइनस टाइम्स 2 स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3 y डैश और माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू 0 के बराबर, यानी यहाँ से y डैश इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3 के बराबर, माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3 के बराबर। लेकिन ये अपने पास क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 8q, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 8q आ गया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो यहाँ से बताएं स्लोप ऑफ नॉर्मल m मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल 8q, q पे जो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएंगे ना वो अपने पास किस पर आ जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3 के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे y माइनस 2 प्लस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3, और इक्वल टू आ गया अपने पास रूट 3x के बराबर बराबर, ये अपने पास क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है 8 कहाँ पे, तो 8p और q पे, ठीक है। अब अपने पास क्वेश्चंस में अभी का क्वेश्चंस खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चंस अभी और बाकी है, क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस आए तो अपने के एग्जामिनेशन हॉल में छोड़ के आइएगा, काफी लंबा क्वेश्चन है। अब क्या कर रहा है कि इससे जो नॉर्मल ड्रॉ किया गया वो आर और एस पे अपने के पास कट कर रहा है, आर और एस पे,
तो यहाँ से अपने पास आर पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इससे अपने पास एक्स एक्सिस को आर पॉइंट पे कट कर रहा है, ये वाले नॉर्मल। तो एक्स एक्सिस पे जब आर पॉइंट पे कट कर रहा है तो यहाँ से आर का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं क्या? आर का कोऑर्डिनेट बताए, आर का कोऑर्डिनेट अपने पास वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे, तो आर का जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो अपने पास किस बराबर हो जाएंगे? तो यह आ गया अपने के पास 2 माइनस √3, 2 प्लस √3 और अपॉन में √3 के बराबर, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 डालेंगे तो यह आ गया 0 के बराबर। आर कोऑर्डिनेट इसके बराबर हो गया। एस कोऑर्डिनेट यहाँ से बताएं, एस कोऑर्डिनेट अगर आप यहाँ से देखेंगे तो √3 और माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 2 के बराबर, √3 माइनस टाइम्स 2 और अपॉन में √3 के बराबर। एस कोऑर्डिनेट अपने पास इसके बराबर है, क्योंकि अपने पास एक्स इंटरसेप्ट बताने, तो एस ये जो पॉइंट है ना, एस कोऑर्डिनेट पे इस पॉइंट पे कट करेगा, हाँ या ना? क्यों? एक्स कोऑर्डिनेट पे जब इस पॉइंट पे कट करेगा तो आर एस, तो आर एस का अपने पास डिस्टेंस पूछा है, तो यहां से अपने पास आर एस बताए, आर एस आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ इस दोनों का अपने पास डिफरेंस। अच्छा, ये डिफरेंस निकालने की तो जरूरत ही नहीं है, यहां से अपने पास डायरेक्ट आर एस निकल जाए, क्योंकि दोनों एक्स कोऑर्डिनेट पे यहां से तो अपने पास आर एस, तो ये अपने पास आ जाएंगे √3 माइनस 2, तो ये तो निगेटिव आ गए यार, तो यहाँ से आर एस अपने पास ये डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, तो दिस माइनस दिस, तो यहाँ से अपने पास किस पर आ जाएंगे? तो सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 2 प्लस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ √3 और अपॉन में √3 और माइनस टाइम्स ये निगेटिव आ जाएंगे, यानी तो सॉल्व ही कर लीजिए ना। ठीक है, यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आ गया अपने पास आर एस अगर ये निगेटिव आया, ये अपने पास पॉजिटिव आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ √3 और अपॉन में √3 और प्लस टाइम्स, जब ये निगेटिव है और डिस्टेंस अपने पास निकालना है तो पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, तो ये आ गया 2 माइनस √3 और अपॉन में √3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करिए, यहाँ से जैसे सॉल्व करेंगे तो 2 2 4 और 4 और माइनस टाइम्स, सॉरी यहाँ से डायरेक्ट एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लें क्या? तो ये आ गया अपने पास 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ √3 माइनस टाइम्स, सॉरी प्लस टाइम्स 2 और माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ √3 और अपॉन में √3 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया √3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 2 4, तो 4 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ √3 के बराबर अपने पास क्या देंगे? करेक्ट आंसर। तो 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ √3 कौन से ऑप्शन में देख लीजिए, तो 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ √3 इधर क्या काफी लंबा क्वेश्चन हो गया है, 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ √3। अच्छा, इसको रेशनलाइज कर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर अपने पास डी ही होंगे, एक बार रेशनलाइज कर दीजिए, तो यहाँ से अपने पास जैसे ही रेशनलाइज करेंगे तो अपने पास किस पर आ जाएंगे? देख लीजिए, इसको रेशनलाइज कर दिया गया और कुछ नहीं, तो क्वेश्चंस देख लीजिए घुमाया जाता है क्वेश्चंस लाने के बाद भी, तो इसको √3 और √3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया अपने पास 4 स्क्वायर रूट ऑफ √3 और अपॉन 3 के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर डी में अपने पास ये ऑप्शन दे रखा है। तो देख रहे हैं अपने पास क्वेश्चन को कैसे घुमाया गया है। अच्छा, आप कहिए कि ये जो अपने के पास 2 माइनस √3 क्यों लिखे, यहाँ पे √3 माइनस 1, तो अगर आप वाई कोऑर्डिनेट ये दे रखे हैं और ये अपने पास क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक पॉइंट अपने पास ये पॉइंट क्या है, तो ये पॉइंट अपने के पास क्या है? ये पॉइंट आर के बराबर, जो कि आर जो दे रखा है अपने पास 2 प्लस √3 और अपॉन में √3 के बराबर और कॉमा 0 के बराबर है, और एस पॉइंट अपने पास यहाँ पर दे रखा है जो कि अपने पास निगेटिव एक्सिस है। हमें कैसे पता चला कि ये निगेटिव है? तो सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया √3 के बराबर। हमें कैसे पता चला कि ये निगेटिव है? तो यहाँ से अपने पास अगर गौर से देखते हो √3 1.732 होता है और ये 2, तो ये माइनस ऊपर वाले क्वांटिटी माइनस हो जाएंगे, तो माइनस निगेटिव अपने पास ऑब्वियस बात है कि वाई एक्सिस से क्या होंगे? लेफ्ट साइड में होंगे, तो लेफ्ट साइड में, तो अपने पास डिस्टेंस पूछा, तो ये डिस्टेंस और प्लस ये डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव का अब उनको इसको तो करना पड़ेगा ना, ये तो अपने पास वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है ना, हमें डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इसको पहले पॉजिटिव बना लिए मॉड लगा करके, मॉड लगाएंगे तो अपने पास एक निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, इसलिए हमने इसको अपने पास √3 माइनस 2 को √3 माइनस ये 2 माइनस √3 लिख दिए और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो आपने इस बात सबका ख्याल रखना, और ये अपने पास क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस में नहीं रखा जा सकता है, ये क्वेश्चंस आप टफ कैटेगरी में रख सकते हैं क्योंकि इसमें काफी कुछ पूछ रखा है। तो ये थे आपने जेईई मेंस के 1 फरवरी 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन। पहले ना ऐसे क्वेश्चन जेईई एडवांस में आते थे, जेईई मेंस में तो पूछे ही नहीं जाते थे, जनरली जेईई एडवांस में पूछे जाते थे, लेकिन अब जेईई मेंस भी अपना लेवल बढ़ा रहा है, तो आप अपना लेवल बढ़ाइए, उसके बाद ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे बढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है एक नई और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।